पड़ा। प्रभु अंदर जब महल में प्रवेश किए तो भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने समस्त रानियों को बंदी बनाकर रखा था। भगवान ने उसको जाकर के पटक करके गधा का प्रहार कर करके उसके प्राणों का अंत कर दिया और उन सभी रानियों को वहां से बंधन से मुक्त किया। जब रानियों को मुक्त करके प्रभु बोले अब चले जाओ अपने अपने घर। राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम कर करके बोली सरकार आपने इस बंदी गृह से इस राक्षस के भय से हमें मुक्त तो कर दिया पर अब सब हम कहां जाएं कि कौन हमें स्वीकार करेगा। इस दैत्य के चुंगल में रहे अब हमें ना माता पिता स्वीकार करेंगे ना कोई हमसे विवाह करेगा, हम तो बदनाम ही गई। अब हमारी रक्षा करो प्रभु हम तुम्हारी चरणों में हैं। भगवान ने बोला मत घबराओ सबके सब हमारे पास आ जाओ। तो भगवान ने एक साथ सबके साथ अलग अलग रूप बना करके 16,100 रूप धारण करके प्रभु ने सबके साथ विवाह किया, उन सबको स्वीकार किया। द्वारिकाधीश लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। बढ़िया फिर से एक बार निर्माण करवा के बड़े सबके कमरे बनवाए व्यवस्थित, सबके अपने अपने कक्ष बनवाकर द्वारिकाधीश ठाट से रहने लगे। इस प्रकार परीक्षित भगवान के हो गए 16,108 विवाह। हो गए कितने 16,108। और एक समय ऐसा आया कि इनके भी बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे जब आगे बढ़े दादा परदादा प्रभु बन गए तो समय पहुंचते पहुंचते यदुवंशियन 56 करोड़ ये प्रभु का अपना निजी परिवार। 56 करोड़ प्रभु का ही खुद का परिवार, दूसरे भैया को छोड़ो। अभी अब बताओ उस समय अगर चुनाव होते तो कौन जीतता? द्वारकाधीश जीत जाते, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही सब बोर्ड वाले बैठे हुए थे। तो प्रभु के इस प्रकार से खूब आगे परिवार बढ़ा। एक दिन प्रभु ने अपने पुत्रों के पुत्र जो छोटे छोटे नाती पंती हैं उनको खिलाने के लिए प्रभु आ गए। बोले चलो बच्चों हम कुछ खेल के आते हैं। भगवान दादाजी बन गए थे, सब बच्चों को ले करके एक बगीचा में खेलने के लिए। बच्चों से कहा बच्चों हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तुम गेंद खेलो। बच्चे लोग गेंद खेलने लग गए। बच्चे गेंद खेलने लग गए तो गेंद एक बच्चे ने इतनी जोर से मारी कि वह गेंद जाकर के कुएं में गिर गई। तो कुएं में जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट था। बच्चे देख करके डर गए, डर करके आके बोले प्रभु हमने तो पहली बार इतना बड़ा गिरगिट देखा है, आप भी तो चल कर देखो। प्रभु जैसे ही आए उस गिरगिट को देखा, स्पर्श किया, उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो भाई आप? तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा नृगो नाम नहे नरेन्द्रोह मिक्ष्वाकूतनयः प्रभो तनिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। अगर आप किसी को परिचय देंगे तो कैसे देंगे? अगर मान लो हमारे यजमान जी कहीं जाए तो परिचय दे तो कैसे देंगे? हमें नहीं जानते। हम वही हैं जिन्होंने दानवीर जी महाराज से भागवत कथा करवाई थी। ऐसे अपने वो बताने लग जाएं तो ये अहंकार वाली बात हो जाएगी ना। इसी प्रकार ये नृग राजा भगवान से कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते, मैं वही हूं। मेरा नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, आपके कानों में जरूर आपने सुना होगा। भगवान ने कहा नाम सुना नहीं भाई, बताए तो अपने मुख से। बोला मैं वह हूं जिसने जीवन में इतना दान किया जिस आप पृथ्वी में कितने अणु ये गिन सकते हैं, आकाश में तारे कितने ये गिन सकते हैं। यावत्यो सिकता भूमि यावत्यो दिवितारका, इन सब की आप गिनती कर सकते हो, परंतु मैंने कितना दान किया, गौ का दान किया, ये गिनती कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की जब भाषा प्रभु ने घमंडी भरी सुनी तो प्रभु ने कहा जब तुम इतने बड़े दानी थे भाई तो ये गिरगिट कैसे बन गए?
बोला महाराज क्या बताऊं, गिरगिट बनने का कारण ऐसा था कि एक बार मैं राजा बनकर सुबह प्रातः काल स्नान कर कर गौदान कर रहा था। मैंने एक गाय दान कर चुका था, वह गाय ब्राह्मण के घर से छूटकर आकर के मेरी गैयों में मिल गई और गलती से उस गाय को मैंने पुनः एक ब्राह्मण को दान कर दी। अब दोबारा उस गाय का मैंने दान कर दिया अपनी समझ करके, तो उस ब्राह्मण जिसके घर से वह गैया आई थी वो ढूंढता ढूंढता अपनी गैयों को जा रहा था और जिस ब्राह्मण को मैंने दान की वो अपनी गैया को लेके जा रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए, बोले भाई तू मेरी गाय लेकर कहाँ जा रहा है? दूसरा ब्राह्मण बोला अरे तेरी कहाँ से हो गई, ये राजा ने मुझे दी है दान में, अभी ये तेरी नहीं हो सकती। दोनों आपस में झगड़ने लगे। राजा के पास आए, राजा से बताया कि महाराज ये गाय आपने मुझे दान करी कि ऐसे दान करी थी। अब राजा चक्कर में पड़ गए, भाई हमने किसको दान करी थी, हमने अभी इनको करी, अब तुम्हारी कहां से हो गई। जब राजा उन दोनों के प्रति कोई निर्णय नहीं ले पाए तो दोनों ब्राह्मण वहां से रूठ करके चले गए और गैया भी राजा को ही दे गए। उन दोनों ब्राह्मण ने मुझे ऐसा श्राप दिया कि उनके दंड के प्रभाव से जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमराज के पास पहुंचा और यमराज के पास जब मैं गया तो यमराज ने मुझसे पूछा पहले तुम सुख भोगना चाहोगे कि दुख भोगना चाहोगे, पहले पाप का भोग भोगोगे कि पुण्य का। तो ये मैंने बोला कि प्रभु एक काम करो, आप मुझे पहले पाप भुगवा दो, बाद में पुण्य भोग लूंगा। तो वही कारण था प्रभु कि आज मैं नृग बन करके यहाँ पर बैठा हुआ था और आपके स्पर्श कर लेने से मैं मुक्त हो गया। और इतना कहकर प्रभु की स्तुति कर करके वह दैत्य वहां से नृग चला गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान ने यह संदेश अपने बालकों को दिया, देखो बेटा तुमने देखा प्रत्यक्ष की ब्राह्मण की गलती से गाय लेने से महाराज नृग का क्या हाल हुआ। उनको नृग बनना पड़ा, उनको गिरगिट बनना पड़ा। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। जब ब्राह्मणों के और संत के बारे में बतलाया कि बेटा कितनी भी भुखमरी पड़ जाए कभी भी किसी ब्राह्मण का धन मत लेना। भगवान कहते हैं नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमी विषम प्रोक्तम नास्य प्रीति विधिर भुवि। अगर आप जहर पी जाओ तो मैं संभवतया तुम्हें बचा लूंगा, तुम लोग अगर अग्नि में जल जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, परंतु कभी भी ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में मत जलना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, संतों का अपमान करना, मैं कभी बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं और जो ब्राह्मण का धन खाते हैं उनका समूल विनाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकः, ये भागवत का वाक्य है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकः, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले उनका समूल विनाश हो जाता, रहा न कौकुल रोब अनुहार। भगवान ने ब्राह्मणों की और संतों की इतनी महिमा बतला दी। जब ब्राह्मणों की और संतों की इतनी महिमा बतलाई तो बच्चों को सतर्क कर दिया कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, बड़े उद्दंड हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ डरा दिया उनको। तो बच्चे सब सावधान हो गए कि प्रभु आज के बाद हम कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने समझाकर उपदेश दिया, घर पर आ गए। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश से बलराम जी ने कहा कन्हैया एक बात बता। बोले हाँ दाऊ भैया बोलो। बलराम जी ने कहा कन्हैया तू वृंदावन ते आयो, जब ते वृंदावन गयो ना है, तू 2 दिन की कह के आयो तो ब्रजवासी सब तेरी रास्ता देख रहे होंगे, तो इस बार तो भैया हम तो जा रहे हैं वृंदावन, तू चल रहा हो तो बता। 2 मासो तत्र चावासीत् सीमंधुम माधवमेव चा। इस बार भैया गर्मी की छुट्टी में हम वृंदावन जा रहे हैं। मधु माधव अर्थात चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख कहते हैं मधु माधव को।
बलराम जी ने कृष्ण से कहा भैया इस बार गर्मी की छुट्टी मनाने हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन, तुमको चलना है। कृष्ण कन्हैया ने कहा प्रभु इस बार तो मैं नहीं जा सकता, अगले साल हम चले जाएंगे, इस बार आप ही घूम आओ। तो बलराम जी आ गए वृंदावन धाम, इधर ब्रजवासियों को खूब आनंद दिलाया। ब्रजवासियों का खुशी का पारावार नहीं रहा, बहुत आनंदमय हो गए। तो ब्रजवासी बोले दाऊ जी बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी का दिन बहुत खतरनाक चल रहे हैं, क्यों ना यमुना जी में स्नान कर करके आनंद लिया जाए, जल क्रीड़ा करते हैं, चलो। बलदाऊ जी ने कहा हम यमुना जी के पास नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, यमुना जी को यहीं बुला लेंगे। यमुना जी से कहा अरे यमुना आजा हम सबको नहलाए दे। यमुना जी ने कहा महाराज क्षमा चाहती हूँ, ऐसे घर घर नवावे जाऊंगी तो यमुना को कल्याण हो गयो, मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। बलराम जी को क्रोध आ गया, बोले पापे त्वम माम अज्ञाय यन्नायासी, मेरे बुलाने पर तू नहीं आती, अरे पाप ने यमुना रुक, मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। भगवान बलदाऊ जी ने जैसे ही हल मुसल संभाले और जो फेंक कर मारा, यमुना जी को खींच करके ले आया। यमुना जी घबरा कर दिव्य रूप में प्रकट होकर बलदाऊ जी के सामने प्रार्थना करने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमः, यस्य कांशेन विधृता जगती जगता पते। हे राम मैं आपके बल पराक्रम को नहीं जान सकी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों में हूँ। तब बलराम जी ने क्षमा किया। तो बलराम जी के हल मुसल के प्रहार से आज भी वृंदावन में जाकर के देखना यमुना मैया टेढ़ी टेढ़ी बह रही है, वो आज भी प्रभाव दिख रहा है वहां। परीक्षित जी कहते हैं महाराज बलराम जी के प्रकोप को सुनकर तो बड़ा आनंद आया, एकाध तो बलराम जी की वीरता का और बताइए कुछ। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक बार जब बलराम जी चले गए वृंदावन तो द्वारिकाधीश में भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए द्वारिकापुरी में। तो देखो बड़े भैया बलराम जी थे, छोटे भैया कृष्णलाल जी थे। तो बड़े भैया से तो हल मूसल वाला बड़ा खतरनाक था, उनसे सब दैत्य डरते थे, पर भगवान श्री कृष्ण से कोई डरता नहीं था, क्योंकि जानते थे एक बार जरासंध के मारे डर करके भाग आए थे सर, इसलिए रण छोड़ है वो, तो उसको तो ऐसी चुटकी में हरा देंगे। तो कुछ दैत्यों को मालूम पड़ गया राक्षसों को कि भाई इस समय मौका अच्छा है, द्वारिकाधीश में उनका बलराम भैया वृंदावन गया हुआ है, इस समय वो अकेला कृष्ण है, चल करके ढाबा बोल दिया जाए। तो एक दैत्य था जिसका नाम था, राक्षस था, उसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक था और एक काशीराज उसका मंत्री था। तो पौंड्रक की स्थिति यह थी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को बताता कि मैं ही भगवान कृष्ण हूं, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं। तो काशीराज ने कहा भाई एक काम करो, तुम भगवान बन करके पूजो, हम तुम्हारे पुजारी, तुम भगवान, और जो भी तुम्हारे पास चढ़ावा आएगा दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे, क्या बोलते हो? पौंड्रक बोला बिल्कुल ठीक। तो पौंड्रक ने क्या किया, अपने चार हाथ लगवा, दो हाथ तो लगे ही थे, दो हाथ और नकली लगवाई ली, बंसी बजाने के लिए बंसी रखने लगा, मोर पुकुट धारण कर करके रहने लगा, बढ़िया कृष्ण जैसा तिलक लगाने लगा, पीताम्बर पहन कर रहने लगा। और उसने एक नकली गरुड़ बनाया, उड़ल खटोला, जो खटका दबाते ही आकाश में उड़ जाता था, खटका दबाता था तो चक्र निकल के चलने लग जाता था, नकली सामान सब। अब ये चमत्कार जब दिखाने लगा तो लोगों को भी भ्रम हो गया कि वास्तविक द्वारिकाधीश की जगह यही तो भगवान नहीं है। तो काशीराज ने कहा देखो भाई तुम्हारी भगवत्ता सब दूर फैल रही है, तुमको सब लोग भगवान मानकर पूजने लगे, अब एक काम अगर और हो जाए तो बढ़िया रहेगा। बोले कौन सा? कि इस समय वर्तमान में द्वारिकाधीश को, तो काशीराज ने जब इतना बताया तो पौंड्रक बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला ठीक है क्या करूं? तो बोला एक काम करो, एक धमकी भरा पत्र लिख दो वासुदेव को। बड़ा डरपोक है, जैसे ही सुनेगा कि तुमने पत्र भेजा है डर के मारे ही द्वारिका छोड़कर भाग जाएगा। बोले अच्छा,
तो इसने एक पत्र लिखा, धमकी भरा पौंड्रक ने, और एक दूत के हाथ भेज दिया कि जाओ जाकर द्वारिकाधीश से कहना तुरंत खाली कर दे द्वारिका, नहीं तो समझ लेना। दूत जैसे ही संदेश लेकर के आया, उद्धव जी ने संदेश लिया और पढ़ा, और पढ़कर जोर से हंसने लगे उद्धव जी। भगवान कृष्ण ने पूछा, भाई क्या लिखा है, इतने हंस क्यों रहे हो? बोले प्रभु इसमें लिखा है कि बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो यहाँ से। भगवान बोले अच्छा ऐसा क्या लिखा है? उद्धव जी ने पढ़ के सुनाया, इसमें लिखा है वसुदेवो वतीर्णो हम एकमेव चापरा भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या दिया भिजाम भुजा तेजा। वासुदेव तुम झूठे हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम मिथ्या हो। मैंने ही साक्षात वासुदेव रूप में अवतार लेकर भगवान बनकर प्रकट हुआ हूं। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुरंत द्वारिका खाली कर दो। क्यों अवतार लिया? कि भूतानाम अनुकंपार्थम, सब प्रजाओं की रक्षा करने के लिए मैं ही वासुदेव कृष्ण बन करके अवतार लिया हूं। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना जोर से हंसने लगे। सो भगवान ने दूत से कहा, एक काम करो, जिस राजा ने भगवान ने तुम्हें ये चिट्ठी दी है, तुम्हारा पत्र भेजा है, उनसे कह देना हम कल पूजन के लिए आ रहे हैं उनकी घर पे। अब दूत ने जैसे ही सुना जाकर पौंड्रक को सुनाया, महाराज आप कह रहे थे द्वारिका छोड़कर भाग जाएंगे, वो कल आपसे मिलने पूजन करने आपके यहीं आए रहे। अब तो पौंड्रक बड़ा घबरा गया, भाई तुम तो बोल रहे थे कि भगोड़ा है भाग जाएगा, वो तो कल हमसे ही मिलने आ रहा है यहाँ। पौंड्रक बड़ा घबराया। अब आप विचार करो कि भगवान के रहते रहते धाम में जिस समय भगवान थे उस समय डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो गए थे। आज अगर नए नए भगवान बनकर पैदा हो जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। जब भगवान के रहते रहते नए भगवान बन गए तो भगवान जैसे ही उससे मिलने के लिए आए, काशी राज ने कहा तुम घबराओ मत भाई, हम भी तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तो जैसे ही भगवान इसके पास आए पौंड्रक के पास, तो इसने अपने कार्टूनपन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान आए खटका दबाया, गरुड़ पटकर आकाश में उड़ गया। भगवान उसकी लीलाओं को देख देख कर बड़े मुस्कुरा रहा है, इस देखो भगवान को। थोड़ी देर बाद भगवान के सामने उसने पीछे से खटका दबाया, चक्र चलने लगा हाथ में से। भगवान देख कर बड़े मुस्कुरा रहे। उद्धव से कहते देखो इस बेरूपिये को हूबहू मेरे जैसा बना बैठा है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने दया कर दी उसके ऊपर कि जब इसने इतनी एक एक चीज मेरी बिल्कुल सही तरीके से लगाई है तो इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा वासुदेव बनने के लिए। भगवान तो प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको प्रसन्नता के मारे उसका वध भी कर दिया और उसको अपने लोक में पहुंचा दिया। ऐसे दयालु हमारे श्री कृष्ण ने, जिन्होंने उसका वध कर करके अपने धाम को बुला लिया। भाई इसने बड़ा चिंतन किया हमारा। तो आप देखो पौंड्रक जैसे दैत्यों के भगवान जो भगवान बना घूम रहा था, तो भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। दैत्य हो, राक्षस हो, भक्त हो, वैष्णव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो नहीं देखते कौन क्या करता है, बस उनके अंदर भाव की कमी। इसने चिंतन कितना किया होगा मेरा स्वरूप बनाने के लिए। बड़े करुणामय ठाकुर जी हमारे हैं और हम उनकी ये पावन कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि वो दयालु हैं। हो सकता है संभवतया उनकी दया के बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि उनकी दया की तो कहना ही क्या। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो।
कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलोगे विभीषण से पतितों को पावन, ये कैसे बनाते पतितों को पावन कैसे बनाए, पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते। जटायु सरिस मन। एक बार की एक हास्य कथा थोड़ी सी। एक व्यक्ति एक शादी में गया। अब शादी में जाकर के उसने लिफाफे में उसकी बेटी के लिए 5,000 रुपए रख करके दे आया। अब जब लेकर के देकर आया तो विवाह का बेटी का विवाह हुआ, उन्होंने लिख लिया भाई 5,000। परंतु वो व्यक्ति सामने वाला इतना व्यस्त था कि उसने 5,000 तो देख लिए। अब वो जो रजिस्टर में नाम लिखे थे कि भाई इनकी तरफ से इतना व्यवहार हमारा आया था, रजिस्टर खो गया। अब जिस सज्जन ने 5,000 दिए थे उसकी बेटी का शादी 2 वर्ष बाद हुई, तो उनके यहाँ ले जाना था। अब स्मरण में नहीं रहा कि कितने क्या आए थे, सो इन्होंने 1100 रुपये रख के बेटी को दे आए। अब उधर जब उस सज्जन ने देखा कि मैंने इनकी बेटी के शादी में 5,000 रुपये रख कर आया था और इन्होंने 1100 रुपये दिए, दूसरे दिन घर आ गया लिफाफा लेकर के, महाराज हमारे तुम्हारी बेटी के लिए 5,000 दिए थे, तुम 1100 रुपये लेकर आए हो। तो ऐसी स्थिति है, अपेक्षा रखते हैं व्यवहार की, परंतु वो दयालु ऐसा है कि कोई अपेक्षा नहीं, केवल भक्ति कर लो आप उसकी और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। एक बार सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित अब तुम थोड़े से बलदेव जी का भी वैशिष्ट देखो, क्या पराक्रम है इनका। एक बार जामवती नंदन शांब दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर चल रहा था, लक्ष्मणा का। अब स्वयंवर में अनेक अनेक राजकुमार आए, परंतु लक्ष्मणा तो हृदय से भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के पुत्र जो शांब था, शांब से मन ही मन प्रेम करती।